दोस्तों अपने बाएं अंक पर यानी कि बाएं अंक पर यदि आपने यह अंक लिख लिया, ये 3 अंक आपने लिख लिए, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु जो है वो इस लायक भी नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया करा क्या सके। वो तो मतलब इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आपके ऊपर क्या कराने की सोचेगा। दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। दोस्तों खुश रहना बहुत जरूरी है। यदि आप खुश रहेंगे तो आपकी समस्या 50% तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। इसलिए खुश होना बहुत जरूरी है। लाइफ में हमेशा खुश रहिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको कौन सा अंक लिखना है और क्या बोलना है, तब जाकर के आप जो है अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों शत्रु जो है हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों सामने से वार करने वाला शत्रु। तो ये जो उपाय मैं बता रहा हूं, ये उपाय आपके सामने वाले शत्रु पर भी वार करेगा और दोस्तों जो पीठ पीछे आप पर कुछ किया कराता है उस पर भी ये वार करेगा। यानी कि दोनों जो शत्रु हैं, दोनों कैटेगरी के शत्रु हैं इसमें आते हैं, तो दोनों कैटेगरी के शत्रुओं का इसमें पूरी तरह से नाश होगा। अब देखिए अब कैसे करना है। देखिए बाएं अंक पर है ना, बाएं अंग जो होता है आपका, बायां अंग कौन सा होता है। देखिए बाएं तो हमारा पूरा हिस्सा रहता है शरीर का। बायां पैर भी रहता है, बायां हाथ भी रहता है, बायां आंख भी रहती है, बायां सिर भी रहता है ना। तो भाई हमारा शरीर जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, दायां और बायां। लेकिन आपको ये चीज केवल बाएं अंक पर ही लिखनी है। अब बाएं अंग पर कैसे लिखनी है। देखिए यदि आपके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मान लीजिए आपके शत्रु ऐसे हैं जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि गुप्त शत्रु हैं, तो बायां अंग कौन सा होगा। बायां अंग दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इससे आपके शत्रु निश्चित रूप से खत्म होंगे। और दोस्तों ऐसे खत्म होंगे कि दोबारा कभी झांकने की जरूरत नहीं करेंगे आपकी तरफ। मतलब पूरी तरह से आप शत्रु से मुक्त हो जाओगे यदि आपने ये वाला उपाय कर लिया। तो ये छोटा मोटा उपाय नहीं है, काफी बड़ा उपाय है और काफी लोगों ने इसको किया है। और इसको करने के बाद लोग इतने स्वस्थ और सुखी हो गए हैं कि उनके शत्रु उन पर कुछ किया करा ही नहीं पाते। यानी कि वो इतने ज्यादा शत्रु जो है बहुत ज्यादा सोचते थे कि भाई इसको बर्बाद कर दूं, उसको बर्बाद कर दूं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे अब, क्योंकि मैंने उपाय बताया ऑफलाइन लोगों को, तो उन्होंने इसको अपनाया। इसको अपनाने के बाद उनकी जिंदगी जो है बहुत अच्छी हो गई। तो इसीलिए दोस्तों आप भी बड़े ध्यान से सुनना इसको, है ना। देखिए अब 2 कैटेगरी के शत्रु हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये अंग जो है आपका बायां अंग वो अलग अलग काम में आएगा। ठीक है। देखिए हमारा जो पेट होता है, हमारा जो धड़ होता है, वो भी हमारे 2 भागों में डिवाइडेड रहता है ना। जैसे हमारे चेस्ट की बात करें तो हमारा लेफ्ट चेस्ट और राइट चेस्ट। इसी तरह से हमारे पीठ की बात करें तो भाई बाईं पीठ और दाईं पीठ, है ना। पैर की बात करें तो बायां पैर और दायां पैर, और हाथ की बात करें तो बायां हाथ और दायां हाथ। इस तरह से आपके बाएं और दाएं जो है वो जगह रहती है। भाई बाईं जगह अलग होती है, दाईं जगह अलग होती है, ठीक है ना। इस तरह से होता है। अब करना क्या रहेगा, सबसे पहले है ना आपको लेना है काले कलर का मार्कर। देखिए काले कलर का मार्कर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये उपाय होता तो काजल से, लेकिन आजकल कोई काजल इस्तेमाल करता नहीं है, सब लोग काले कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बस केवल काले कलर का इस्तेमाल करना है। देखिए पहले कोयले का चूरा बना के भी इस्तेमाल करते थे लोग, है ना। तो कोयले को कूट के पीस के और उसमें पानी मिला करके या तेल मिला करके और उससे लिखते थे, या फिर काजल से लिखते थे, है ना। अब आ गया मार्कर, है ना। तो मार्कर से भी लिख सकते हैं, उससे भी उपाय हुए हैं, लोगों ने अच्छे खासे उपाय करे हैं और उनके उपाय भी सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि वहां पे हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, काले कलर का कुछ चाहिए, ठीक है ना। तो काले कलर का आप मार्कर ले ले, पेन, मार्कर पेन आता है बाजार में आराम से 15-20 रुपए का, तो आराम से वो ले लीजिएगा आप। काले कलर के मार्कर के पेन से आप ये काम कीजिएगा। अब दोस्तों ये 3 अंक कौन से हैं ये बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं गुप्त शत्रु का बताऊंगा। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे आप पर भड़ा बुरा कहते हैं, दूसरों को भी भड़काते हैं, तो दूसरे और शत्रु आपके पैदा हो जाते हैं। दूसरी चीज, ये तंत्र विद्या ऐसी करवाते हैं जिसके कारण आपकी घर गृहस्थी जो है वो बाधित होती है। जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो गए हो, आपके घर परिवार में सब सुखपूर्वक रह रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, लेकिन एकदम से जो है किसी शत्रु ने कुछ ऐसा किया करा किसी तांत्रिक के यहाँ जाकर के, अब उसके कारण क्या हुआ कि उसके कारण वो जो आपका परिवार है या घर है उसमें लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। किसी एक व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है, 2 का हो जाए या 3 का हो जाए, है ना। भाइयों में आपस में लड़ाई हो गई, या फिर सास बहू में आपस में लड़ाई हो गई, ये तो हुई घर की बात। लेकिन दोस्तों बाहर के जो शत्रु होते हैं वो आपको बीमार भी पटक सकते हैं। मान लीजिए कि हो सकता है कि एकदम से आप बढ़िया हंसते खेलते रह रहे हो और एकदम से आपको ऐसी भयंकर बीमारी होगी जिसके कारण आप खटले पड़ गए, खाट पे पड़ गए, यानी कि पलंग पे पड़ गए, है ना। या फिर हो सकता है कि आप बढ़िया अच्छे खासे जीरो, लेकिन उसके बाद अचानक से आपकी जिंदगी में एकदम से तूफान आ गया। मतलब कुछ ना कुछ आपकी घटनाएं ऐसी हो रही है जो बुरी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी घटनाएं आपके साथ घट चुकी हैं। अब दोस्तों यदि ऐसी घटनाएं आपके साथ घट जाती है एकदम से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो गुप्त शत्रु थे वो आपसे जल रहे थे और उन्होंने कुछ किया कराया, ऐसा कराया जिसके कारण
आपको ये समस्या पैदा हुई। आपने देखा होगा अधिकतर जो समस्याएं हैं वो रात्रि के समय पैदा होती है, क्योंकि तांत्रिक लोग जो होते हैं वो रात्रि में ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो रात्रि के समय क्या होता है, वो तंत्र विद्या जादू टोना करते हैं, जिसके कारण वो रात्रि में ही ये सारे काम करते हैं। मतलब कि रात्रि में ही आपको बेचैनी महसूस होगी, रात्रि में ही आपका दिमाग खराब होएगा, रात्रि में ही आपको बार बार टॉयलेट जाने की वो लगी रहेगी, आप बार बार टॉयलेट जा रहे हो, आप बार बार परेशान हो रहे हो, आपकी नींद बार बार खुल रही है। तो ये सब क्या तांत्रिक विद्या जो करवाते हैं ना उसके कारण होता है। ठीक है, तो यदि आपके साथ गुप्त शत्रुओं का दिक्कत है तो गुप्त शत्रुओं के नाश के लिए मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करना है, अपने बाएं अंग पर यानी कि बाएं पीठ पर, पीठ कहां होती है दोस्तों, पीछे की तरफ जो पीठ होती है और बाएं हिस्से की तरफ आपको किसी से लिखवा लेना है 577। क्या लिखवा लेना है, 577 577 ये अंक आपको लिखवा लेना है। ठीक है, ये 3 अंक हैं 577। दोस्तों यकीन मानिए आपके जो गुप्त शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते थे, इसलिए मैंने पीठ के पीछे लिखवाया है ना, अब वो आपके पीठ के पीछे वार नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके जो गुप्त शत्रु वो तो गए। अब गुप्त शत्रु चाह करके भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, यानी कि वो गुप्त शत्रु इस तरह से हताश हो जाएंगे कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस व्यक्ति पर क्यों कराया। क्योंकि जो व्यक्ति जो गुप्त शत्रु आप पर कुछ किया करेगा या तांत्रिक द्वारा आपके ऊपर कुछ विद्या करवाएगा, वो विद्या उसी के घर में चल जाएगी, यानी कि आपके घर में नहीं आएगी, वो उसके घर में चल जाएगी, क्योंकि आपने पीछे ये जो है ये जादुई नंबर जो है वो लिखा है। ठीक है, अब दोस्तों जो सामने से आकर के वार करते हैं जो बाहुबली शत्रु, उनका क्या करें, उनके लिए ये जो 577 है ये अलग जगह लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी हथेली लेंगे, बाई हथेली, और बाएं हथेली पर यदि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो पीठ पीछे वार करने वाले नहीं है, सामने से आने वाले शत्रु हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका पड़ोसी हो गया जिसका नाम आप जानते हैं, है ना, जैसे आपका पड़ोसी हो गया, आपका छोटा भाई हो गया, आपका बड़ा भाई हो गया, या फिर आपके परिवार में कोई हो गया, आपका कजिन हो गया, कोई भी हो सकता है दोस्तों, है ना, आपका पहले दोस्त था लेकिन अब वो दुश्मन बन गया, है ना। इस तरह से मतलब जो जबरदस्ती आपको गिदड़ भपकी देता है, जबरदस्ती आपको धमकाता है, डराता है, ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अपनी बाई हथेली लेनी है, बाई हथेली पर आपको 577 लिखना है काले कलर के मार्कर से, बस इतना आपको लिखना है। और दोस्तों जिस शत्रु को के ऊपर आप कुछ मतलब वो करवाना चाहते हैं कि भाई यार ये शत्रु ही मेरे ऊपर कुछ कर रहा है ना, और वही शत्रु आप नाम भी जानते हैं उसका, जैसे मान लीजिए हो सकता है पड़ोसी हो गया, या जबरदस्ती सामने से आकर के कोई वार करता हो या लड़ाई झगड़े करता हो, तो उस व्यक्ति का नाम भी आप उस 577 यानी 577 जो आपने हथेली पे लिखा है उसके ऊपर आप उस शत्रु का भी नाम लिख देंगे। बस दोस्तों इसको लिखा रहने देंगे। इस उपाय को करना कब है, देखिए इस उपाय को आप कर सकते हैं दोस्तों रविवार के दिन। सबसे बेस्ट जो दिन है वो रविवार और सोमवार है, और मंगलवार भी है और शनिवार भी है। वैसे तो 4 दिन है, लेकिन हाँ भाई आप कर सकते हैं। आप रविवार के दिन छुट्टी भी रहती है, तो आराम से दिन भर में कभी भी इस उपाय को कर लें। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि फिर रात्रि में नहीं करना है, सुबह नहीं करना है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, दिन भर में आप कभी भी कर लें। ठीक है ना, आप देखेंगे दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु आपके माथा आना बंद कर देगा, यानी कि आपसे कुछ किया कराया भी नहीं कराएगा, आपके ऊपर घर में शांति भी हो जाएगी, है ना। जैसे गुप्त शत्रुओं का भी नाश होगा, क्योंकि आपके ने पीछे लिखवा दिया था 577, तो उससे जो तांत्रिक विद्या है ना वो आपके घर में बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों ये कैसा लगा उपाय, आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसको कीजिएगा जरूर दोस्तों, और मुझे बताइएगा कि हाँ हमने उपाय कर लिया है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, हर हर महादेव जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।